नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य। अभिषेक नायर मेरे साथ है। बहुत नाम सुना होगा आपने, केकेआर के ड्रेसिंग रूम में बहुत देखा होगा, यंग खिलाड़ियों को सामने भी लाते हैं। तो सबसे पहले अभिषेक भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले इस लीग के बारे में आप क्या कहेंगे? केकेआर से आप जुड़े हुए हैं, बहुत टाइम भी हो गया है, लेकिन ILT लीग, अबू धाबी नाइट राइडर्स, क्या कहेंगे इस टीम में क्या अलग है या इस लीग में क्या अलग है? देखिए, काफ़ी अलग लीग है क्योंकि अक्सर हम जहाँ भी लीग देखते हैं और होम लीग देखते हैं, वहाँ पे आपको इंटरनेशनल प्लेयर मात्र 4 या 5 दिखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये लीग थोड़ा सा अलग है जहाँ पे आपके पास 9 इंटरनेशनल खिलाड़ी है, तो एक अलग फॉर्मेट है। इसलिए जैसे आप नाम कहते हैं टीम का इंटरनेशनल लीग, क्योंकि आपको काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर एक साथ खेलते हुए दिखते हैं और एक अलग कल्चर होता है। क्योंकि अक्सर आपके जब टीम में ज़्यादा लोकल प्लेयर होते हैं तो आपको टीम बॉन्डिंग, टीम यूनिटी आपको वो करना पड़ता नहीं है, क्योंकि पहले से ही लोग एक साथ खेलते हैं। तो यहाँ पे एक अलग एक्सपीरियंस है कि आपके पास इतने इंटरनेशनल क्रिकेटर है, इतने एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, तो जब वो सब एक ड्रेसिंग रूम में आते हैं तो उनको एक साथ एक टीम बनाना, उनको कैसे एक साथ खिलाना है, तो मेरे ख्याल से एक ऑल न्यू एक्सपीरियंस है। अब आप इतने साल से कोचिंग भी कर रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट के साथ भी है, तो इंडिया में जब से IPL आया बहुत सारे यंगस्टर्स आए, आपको लगता है यूएई की क्रिकेट में भी इतना पोटेंशियल है? देखिए, पोटेंशियल तो बहुत है क्योंकि हमने देखा है अभी तक इस टूर्नामेंट में अगर देखें कि यूएई प्लेयर्स का प्रदर्शन अच्छा रहा है। खास करके हमने देखा कि उसमें से मोहम्मद वसीम ऐसे खिलाड़ी है जो मैन ऑफ द मैच लिया था। वो एक दर्शाता है कि जब अब एक अच्छे टीम के लिए खेलते हो और मैन ऑफ द मैच लेते हो, मतलब अपनी क्षमता कितनी है। कल हमने देखा कि एक तेज गेंदबाज ने विकेट निकाले। तो मैं मानता हूँ कि जब भी आप लीग खेलते हो, जैसे आपने IPL का जिक्र किया, IPL की वजह से इतने आपको युवा खिलाड़ी मिले जो अब जाके इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको प्रभावित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ ये लीग से भी यूएई क्रिकेट में बहुत बड़ा आएगा। अब आपके खास दोस्त है, जिगरी है, दिनेश कार्तिक, बहुत अच्छी वापसी की थी, रिटर्न किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में। आपको लगता है कि अभी उनका टाइम हो गया या अभी और खेल सकते हैं वो, खासकर इंटरनेशनल? देखिए, मेरे ख्याल से शायद उनकी बात हुई थी से कि वर्ल्ड कप तक उनकी सोच थी कि वो कोशिश करेंगे। अब खेल रहे IPL आएगा, ये IPL के बाद वो सोचेंगे क्या करना है उनके करियर के बारे में। लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ एक खिलाड़ी जब आप खेलते हो, आपके दिमाग में हमेशा एक सोच होती है, एक होप होती है कि आप भारत के लिए फिर से खेलें। और वो भी ऐसे खिलाड़ी है, वो कोशिश करेंगे कि प्रिपरेशन वैसे करें जैसे कि इंटरनेशनल खिलाड़ी प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन IPL में हम जानते हैं कि ये सब भी खेलेंगे और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे करियर में क्या करना है। फ्यूचर में आपको लगता है कोई दूसरा खिलाड़ी होगा जो कमेंट्री बॉक्स से डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेले? आसान नहीं होगा, क्योंकि अक्सर जब आप कमेंट्री बॉक्स से बैठते हो उसके बाद आपका सोच बदल जाता है। दिनेश कार्तिक थोड़े से अलग खिलाड़ी थे जो कमेंट्री कर रहे थे, और जब हमारी बातचीत हुई थी कि आगे हमें क्या करना है, क्या सोचना है, और जब हमने निर्णय लिया था कि वर्ल्ड कप खेलना है, तब मैं मानता हूँ कि वो कमिटमेंट देना कि आपको उस समय सोचना कि जब आप कमेंट्री कर रहे हो आपके परिवार को कम समय देके बाकी का समय क्रिकेट को देना, वो एक जो सोच है वो हर खिलाड़ी में नहीं होती है। लेकिन मैं मानता हूँ एक स्पेशल अचीवमेंट थी, और अगर किसी खिलाड़ी को वो करना है, मैंने कह रहा हूँ कि नामुमकिन है, लेकिन सोच वैसी रखनी होगी कि आपको बाकी चीज़ साइडलाइन करके सिर्फ मात्र क्रिकेट और कमेंट्री पे ध्यान देना। आखिरी 2 सवाल। आज श्रेयस अय्यर एज ए KKR कैप्टन कैसे रेट करते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ जस्ट एज ए कैप्टन बेहतरीन कैप्टन है। खास करके हमने देखा था जब उसके पहले जब दिल्ली कैपिटल्स के साथ फाइनल खेले, वो टीम क्वालिफाई हुई नहीं थी काफ़ी सालों से। वो टीम को 2 बार क्वालिफाई करा के, एक बार फाइनल, एक बार 3rd प्लेस कराया था। तो मेरे ख्याल से वो एक नेचुरल लीडर है। आप अगर जब KKR के भी कप्तान बने थे, जब ड्रेसिंग रूम में आए थे, एक युवा खिलाड़ी थे, ड्रेसिंग रूम में पहले बार आए थे, लेकिन ऐसा कभी लगा नहीं कि वो KKR पहले बार खेल रहे। जो रिस्पेक्ट उन्होंने पाया था, खास करके हमारे टीम में पैट कमिंस जैसे खिलाड़ी थे जो एक्सपीरियंस थे, एंड्रे रसेल, लेकिन उनके साथ भी एक रिस्पेक्ट कमांड करते, और ख़ास करके उनकी क्रिकेट की सोच विचार, जिस तरह से एनालाइज करते गेम को, जितना समय बिताते हैं गेम में, मेरे ख्याल से एक फ्यूचर कैप्टन ज़रूर है। और अगर मौका मिले, मुझे लगता है कि KKR तो है ही अच्छा करेंगे, लेकिन भारत के लिए भी एक अच्छे कप्तान है। एक क्रिकेट फैन के तौर पर एक थोड़ा सा बाउंस
आंसर तय कराऊं, क्योंकि ये मेरी क्वेरी है, शुभमन गिल को रिटेन ना करने का रीजन केकेआर ने नहीं किया था। देखिए, कोई भी जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं उसमें काफ़ी कुछ सोच विचार होता है, और कभी कभी आपका सोच ये भी होता है कि आप ऑक्शन में वो प्लेयर को फिर से लेके आइए, और उस समय कहीं ना कहीं सोच ये भी होती है कि ऑक्शन में आप उन्हें कम पैसे में, क्योंकि आपके पास लिमिटेशन होती है, और अक्सर जब भी आप किसी प्लेयर को रिटेन करते हो या ना रिटेन करते हो उसमें काफ़ी कुछ मैनेजमेंट का कॉल होता है, प्लेयर से भी बातचीत होती है और एक अंडरस्टैंडिंग होती है जिसके बल पर आप वो डिसीजन लेते हैं। तो हमें लगता है कि हमने जो डिसीजन उस समय लिया था, शुभमन से भी बातचीत की थी, उनकी भी सोच दिमाग में रख के हमने वो डिसीजन ली थी, और मैं मानता हूँ कि हर डिसीजन आप समय के साथ ही पता चलता है कि सही या गलत है, लेकिन डिसीजन जब लेते हैं तब एक साथ इकट्ठे प्लेयर को उस डिसीजन में दिमाग में रख के और उनसे बात करके डिसीजन लिया जाता है। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। तो ये थे अभिषेक नायर, जिन्होंने बताया कि श्रेयस अय्यर न केवल केकेआर बल्कि टीम इंडिया के लिए भी एक अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।